आज आप सबको हम एसएससी जीडी के इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो मैथ के क्वेश्चन हैं वो जो भी आए हुए हैं वो हम 2026 के लिए आप सबको हल करा के दिखाएंगे और अच्छे से सिखाएंगे भी। और आप स्टेप बाय स्टेप सीखने का प्रयास कीजिएगा जिससे आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे तरीके से सॉल्व करके आए और अच्छे से अच्छा मार्क्स हासिल कर अपना रैंक बना सकें और एक नौकरी पक्की कर सकें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वर्गाकार का क्षेत्रफल कितना है 36 सेंटीमीटर, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग ज्ञात करते हैं इसकी भुजा कैसे निकालेंगे। आप सबको पता होगा, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पढ़ा भी होगा। तो इसका भुजा का जो है हमारा जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, यानी भुजा का स्क्वायर हमारा हो गया 36। ठीक है, आप लोगों को पता होगा जो। ठीक है, उसके बाद a बराबर जब हम इधर ले आएंगे तो 36 का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा और 36 बराबर होता है 6 गुणे 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक 6 बाहर निकल आएगा और एक 6 जब बाहर निकल आएगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर कितना है, ए नंबर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर का सवाल में बोल रहा है कि एक आयताकार का लंबाई क्या है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये भी सिंपल सा है, आयत का है सवाल। ये आयत का जो क्षेत्रफल दिया गया है अपना कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो हमारा लंबाई आपको पता है कितना दिया है 10 दिया है और चौड़ाई कितना दिया गया है 5 दिया गया है। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10 × 50, यही हो जाएगा आंसर। कौन सा सवाल है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सबको पता है। आगे देखते हैं 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बहुत सारे सिंपल सवाल हैं और आपको अच्छे से अच्छे सवाल आगे भी और भी मिलेगा। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे 2 सवाल को। इसका वृत्त का जो है त्रिज्या दिया गया है अपने को कितना 7 दिया गया है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आपको वृत्त का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो पाई का मान रखना है हमको क्वेश्चन में दे रखा है, इसका मान कितना रखना है 22/7 गुने आर का मान कितना है 7 है, क्योंकि 2 बार है स्क्वायर है तो 2 बार हमको करना पड़ेगा। उसके बाद 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा कितना 22 × 7। इसका अगर गुना करेंगे तो 154 सेंटीमीटर आएगा, आपका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल में बोल रहा है कि एक घन की भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान सा ये भी सवाल है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्यूब जो घन है अपना, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका है 6a² होता है। तो ए क्या है अपना भुजा है, भुजा का मान कितना दिया गया है 4 दिया गया है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग 6 4 का स्क्वायर, तो 6 हो जाएगा गुणे 4 गुणे 4। इसका जो हम लोग अगर हल करेंगे तो इसका आएगा क्या 4 चौका 16 होता है, 16 गुणे 6। अब इसको वापस से गुणा करेंगे तो 16 छक्का 96 सेंटीमीटर। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप लोग चीज़ों को सीख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर के बाद 5 नंबर सवाल में क्या है, एक बेलन का जो है त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसका आयतन अपने को ज्ञात करना है। तो आयतन क्या होता है बेलन का आयतन का सूत्र जो होता है वो होता है v बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच जो होता है ये अपना बेलन का आयतन का सूत्र होता है। तो इनमें 1/n हम रखेंगे। 22 का पाई का मान हमको पता है दिया गया है 22/7। आर का मान जो 3 का दिया गया है तो 3 2 बार हो जाएगा चूँकि आर का स्क्वायर दिया गया है, गुणे एच का मान 7 दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे
7 से 7 जो है हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा क्या अपना 3 त्रिका 9 और 22 बच जाएगा। ठीक है, इनको जो है अगर गुणा करेंगे हम लोग तो क्या आएगा 198 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात कर लेते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर में बोल रहा है कि किसी वस्तु की लागत मूल्य, क्या बोल रहा है, किसी वस्तु की लागत 500 रुपया है, बिक्री मूल्य 600 रुपया है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एक मास्टर फार्मूला इसमें हम बोल सकते हैं होता है कि जो बोलता है कि क्रय मूल्य जो होता है, ये क्रय मूल्य दिया गया है, सीपी दिया गया है, ये सेलिंग प्राइस है यानी बिक्री मूल्य है, और लाभ का परसेंटेज अपने को निकालना है। ठीक है, होता क्या है, सीपी बराबर होता है, ठीक है, सीपी बराबर होता है एसपी गुणे 100 बटे में ए 100 प्लस माइनस ए, यानी प्लस का मतलब है ए जो होगा वो लाभ को दर्शाएगा, सॉरी परसेंटेज, और माइनस जो है ए में अगर माइनस में है या हानि को दर्शाएगा। ठीक है, तो इसी फार्मूले को हम लोग हमेशा हमेशा यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे चीज़ों को, फार्मूला को। ठीक है, तो ये जो है अपना फार्मूला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे इस सूत्र पे रखने की। अगर हम 500 रुपये का कोई चीज़ लिया, ठीक है, और 600 रुपया में हमने बेच दिया, और यहाँ पे 100 प्लस ए हमारा होगा, ए का हमको मान निकालना है परसेंटेज। ठीक है, तो 2 जीरो से पहले 2 जीरो कट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 500। ठीक है, और प्लस 5a बराबर 6। अब 5a जो है क्या होगा अपना ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या किए 100 नहीं रखे थे, तो 100 का इसमें गुणा हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब क्या करेंगे कि 600 इधर है 500 इधर, तो 5a बराबर 600 माइनस 500 इधर हो जाएगा 100 5a। ठीक है, तो इधर हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब होगा क्या कि जो हम है ए बराबर निकालेंगे, तो ए बराबर अपना हो जाएगा 100 बटे में 5, तो 100 बटे में 5 को अगर हम काटेंगे तो हो जाएगा कितना 20%। यही अपना जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप आप लोग समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात कर लेते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में बोल रहा है कि किसी वस्तु की कीमत 400 से 500 हो जाती है तो परसेंटेज वृद्धि क्या होगा। सिंपल सा क्या फार्मूला है कि 400 रुपये का चीज़ था जो कि 500 हो गया, बढ़ा कितना है अपना 100 रुपया, किस पर बढ़ा है, यानी पहले 400 था 500 हो गया, यानी 400 पे बढ़ा है, तो बटे में कितना हो जाएगा 400 और गुणे 100, ऐसे ही वृद्धि निकलती है। कितना वृद्धि हुआ उसको ऊपर लिखते हैं, पहले वृद्धि क्या था या किस पर पूछ रहा है किस पर 400 पे, और गुणे का 100 लगा देते हैं, वही परसेंटेज वृद्धि आपकी निकल जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे हल करने, 2 जीरो से 2 जीरो हम लोग कट कर देंगे, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 5 पचा 25, यानी कितना निकल के आ गया बराबर में 25% की जो है वृद्धि हो गई है, तो बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं 8 नंबर। 8 नंबर सवाल में क्या लिख के रखा है उन्होंने, देखते हैं। बोला है कि लागत 900 रुपया है, बिक्री मूल्य 810 रुपया है, हानि परसेंटेज क्या होगा। अब वही है सेम सवाल, वहाँ पे जो मास्टर फार्मूला हम आप लोगों को बताए हुए थे वही वाला सवाल यहाँ पर भी है। तो मैं वो सूत्र एक बार दिखा देता हूँ आप सबको, ये रहा सूत्र। ठीक है, ओके, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे लाके पेस्ट कर लेते हैं एक बार और, तो ये फार्मूला फिर से आ गया है। ठीक है, तो ये फार्मूले को हम फिर यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे सीपी दिया कितना गया है 900 रुपया, अच्छे से देखिएगा ध्यान से, और अपना जो है एसपी जो है वो 810 रुपया है। यहाँ पे 100 बटे में 100 माइनस ए निकालना पड़ेगा, ए परसेंटेज। तब यहाँ पे वही सेम हम लोग सॉल्व करेंगे, 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा, 9 का अंदर इन दोनों में गुणा हो जाएगा, तो 900 गुना हो जाएगा फिर से, और माइनस 9a, ठीक है, परसेंटेज में बराबर 810 रुपया। उसके बाद क्या होगा कि ए यहीं पे न रखते हुए ए को इधर ले आओ और 800 को इधर ले आओ। ठीक है,
तो हो जाएगा 900 माइनस 810 बराबर 9A। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 900 में 810 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 90 आ जाएगा बराबर 9A। ठीक है, अब 9A को हम इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, A बराबर, चूँकि 10 बार जाएगा तो A बराबर अपना कितना आ गया, A बराबर 10%, यानी 10% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया होगा, ऐसी आशा करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब 9 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, यदि 150 में, यदि 150 में से 30 अंक प्राप्त हुए तो कितने % अंक प्राप्त हुए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 30 अंक प्राप्त हुए 150 में, ठीक है, गुणे 100 बटे में 150, ठीक है, बराबर, इसको सॉल्व कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 3 पचे 15 हो गया, 5 एक 5, 5 दूना 10, यानी 20% का अंक हम लोग प्राप्त किए। ठीक है, इस तरीके जो है हल करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 10 नंबर में बोल रहा है कि एक व्यक्ति 1200 रुपया कमाता है, 300 खर्च करता है तो बचत कितना है। जब 300 जो खर्च किया तो बचा कितना वो हमको निकालना पड़ेगा। तो 1200 माइनस 300, बचा कितना, 900 रुपया। ठीक है, अब 900 बचा है इस पर 1200 पे, तो यानी वही परसेंटेज वाला जो सवाल अभी लगा, हानि वाला, ठीक है, सूत्र वही लग रहा है, वही तरह होगा। 900 आएगा, तो 900 बटे में 1200 गुणे 100। ठीक है, तो हो क्या जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 एक 3, 3 चौक 12, 4 एक 4, यहाँ पे आ जाएगा 25। अब 25 तियाँ 75% जो है वो बचत करता है। ऑप्शन गलत दिया गया है, टेंशन ना लीजिएगा। सीधी चीज़ कह रहा है वो कि हमने 1200 रुपया कमाया, 300 खर्च किया, बचत कितना हुआ। तो आई होप समझ रहे होंगे। तो यानी 25% वो खर्च कर देता है, बचाएगा कितना, 75%। सिंपल सा है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन जो है वो काट दो और यहाँ पे 75 बना लो। ठीक है, ये हो जाएगा 75, यही ऑप्शन मान लो, डी सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 11 नंबर की। नंबर 11 जो सवाल है वो बोल रहा है कि 2:3 का अनुपात इसके बराबर है तो क्या होगा। तो सिंपल सा है, ये अनुपात दिया गया है 2:3 का, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे x के स्थान पर क्या होगा। सिंपल सा है, किसी भी चीज़ में 2 का मल्टीप्लाई इधर है और 3 का इधर है, तो हम मान चलते हैं कि 5 का इधर करने से 10 प्राप्त हुआ होगा, तो 5 का इधर भी करना पड़ेगा अपने को, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सिंपल सा फार्मूला था, सोचने समझने की क्षमता होगी तो आप आराम से कर लेंगे। बात कर लेते हैं नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, 12 नंबर सवाल में कि 5 किलो चीनी कितने रुपये में मिलती है, तो 8 किलो चीनी कितने रुपये में मिलेगी। सिंपल सा है, तो सिंपल सा है कि 5 किलो चीनी जो हमको 250 रुपया में मिलता है, वही 8 किलो चीनी कितने में मिलेगी। ठीक है, आप ऐसे ही डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 5 रुपये का दाम 250 रुपया, तो 8 केजी का दाम हमसे पूछ रहा है, ऐसे भी आ सकता है। दूसरा चीज़, ऐसे गलत लिख दिया मैंने, ऐसे कि 250 रुपये में कितना चीनी, 5 केजी चीनी, तो 8 रुपया में कितना, ऐसे भी कर सकते हैं। और एक जो हम लोग पढ़ते थे तो क्लासों में क्या करते थे, वो कैसे किया करते थे वो भी बता देता हूँ। होता क्या है कि 5 केजी चीनी का मूल्य 250 रुपया, 1 केजी का निकालते थे, 1 केजी का निकालेंगे 250 बटे में 5 आता था। फिर 8 केजी का निकालते थे, 250 बटे में 5 गुणे 8। अभी यही चीज़ जो है हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, तो तरीका तो यही सीखने का है, ठीक है, बट हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो चलिए हम लोग ये वाला काट लेते हैं, तो काटेंगे इसको सॉल्व करके उत्तर लाएंगे। तो 5 एक 5, 5 बचा 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब 50 का जो है हम लोग 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 8 40, कितना हो जाएगा, 400 रुपया। 400 रुपया जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात कर देते हैं कि 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल में बोला है एक क्लास में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है, 3:4। तो लड़कियां 20 हैं तो लड़के कितने होंगे, सॉरी 28 हैं तो, ठीक है, लड़कियां 28 हैं तो लड़के कितने होंगे। तो इसका कुछ नहीं करना है अपने को, बहुत ही आसान सवाल है। करना क्या होगा कि लड़कियों का जो परसेंटेज है 4 का मान दिया गया है, टोटल कितना है, ये 7 है, ठीक है। लड़कियों का दिया गया है 4, यानी हम लिख सकते हैं कि 28 बराबर 4 है, ठीक है। 28 बराबर 4 है तो 3 बराबर क्या होगा, बहुत ही आसान सा सवाल है। तो 4 एक नम 4, 4 से 28 और 7 त्रिक 21, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोग समझे होंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको। होगा क्या कि जैसे मान चलो, मान दिया गया है 4 का, ठीक है, क्योंकि लड़कियां और लड़के, तो 4 का मान दिया गया है 28, तो 28 का मान क्या किसके बराबर है, 4 के, और निकालना कितने हैं, 3 का। तो 4 एक नम 4 और 4 सते 28, ठीक है। अब 7 गुणे 3 इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 त्रिक 21, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 14 नंबर सवाल की। 14 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान सा सवाल ये भी है। बोल ये रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, छोटी संख्या 21 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखो इसमें भी क्या है कि दो संख्या का अनुपात है, तो सिंपल सा आप लिख सकते हो, उसमें छोटी जो अनुपात में छोटा है उसकी संख्या भी छोटी होगी, सिंपल सा। तो यहाँ पे क्या दिया गया, 7 का मान दिया गया है 21, तो 21 का मान 7 के बराबर है, तो 9 का मान किसके बराबर है, तो 7 एक नम 7, 7 त्रिक 21, अब 3 गुणे 9 तो हो जाएगा ये भी 27, ऑप्शन नंबर बी नंबर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर सवाल में बोल रहा है कि 12 लीटर अपने पास जो है, सॉरी 12 नंबर में क्या बोल रहा है कि 12 लीटर दूध, सॉरी 15 नंबर में बोल रहा है 12 लीटर दूध और 3 लीटर पानी का मिश्रण, दूध और पानी का अनुपात निकालें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि 12 लीटर दूध और 3 लीटर पानी का मिश्रण, तो 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 15, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो पूरा मिश्रण कितना है, 15 का। अब क्या करेंगे कि आप सबको पता है इसका, आप आंसर जो है 4:1 आ जाएगा। बोलो कैसे, इस तरीके की 12:3, सिंपल सा। तो 4 से हम लोग कट कर देंगे, सॉरी 3 से कट कर देंगे, 3 का नम 3, 3 चौक 12, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं, आराम से अच्छे से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। 10,000 रुपये को 2 साल के लिए ब्याज जो है 1200 रुपये मिलता है, तो दर बताना है अपने को, आर परसेंटेज। इसका फार्मूला आप सबने पढ़ा होगा कि एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर होता है पी गुणे आर गुणे टी बटे में 100। इसको मैं हम बताते हैं अच्छे से। पी होता है मूलधन, यानी जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है वो हो जाएगा 10,000। आर का मान हमसे जो है पूछ रखा है, टी का मान हमको दिया गया है 2 साल, ठीक है, ये टी है, ये पी है, ये एस आई है, यानी साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, और आर का मान हमको पूछ रहा है। तो सिंपल सा ये सवाल है, बहुत टफ नहीं है, हम लोग मान रखेंगे और ये सूत्र को जो है थोड़ा कॉर्नर कर लेंगे, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। अब हम लोग जो है हल करते हैं, इसमें हो जाएगा तुम्हारा बराबर में 10,000, ठीक है, गुणे 2 गुणे आर बटे में क्या हो जाएगा, इसको जो भी ऊपर कर लेते हैं ये भी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं और बट्टे में 100 कर लेंगे, 1 0 2 0 1 0 2 0, ठीक है। और 1200 रुपया इधर हम लोग को रखना पड़ेगा, क्योंकि वो है क्या बोलते हैं साधारण ब्याज है जो मिला है। 1 0 2 0 इधर भी 2 0 है, ठीक है। अब हम लोग 2 1 नम 2, 2 6 12, यानी आर बराबर जो अपने निकल गया 6% निकल गया, तो 6% किधर दिया गया है, बी नंबर ऑप्शन में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर सवाल में बोल रहा है, सेम सवाल है, आप बहुत ही आसान तरीके से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। ये दिया गया है अपना P, ये दिया गया है अपना T, ठीक है, और ये दिया गया है अपना R पूछ रहा है, ठीक है, और ये दिया गया है SI, ठीक है।
ये सारी चीज़ें जो हैं दी रखी हैं। तो हम लोग सूत्र में रखेंगे ब्याज बराबर 750 रुपया हो जाएगा और 500 रुपया जो है अपना 5,000 रुपया जो है मूलधन था, 3 साल के लिए दिया गया और 8% दर से बटे में 100। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 0 से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से यहाँ था, 1 जीरो यहाँ से निकल जाएगा। और उसके बाद जो है अब 3 से काटेंगे हम लोग, 3 अगन्नम 3 और 3 दूना 6, 5 पचा 25 यानी 5 25 बार गया और 5 अगन्नम 5 और 5 पचा 25 यानी R बराबर अपना जो निकल गया वो आया 5%। ठीक है, तो ये जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझे होंगे और आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल की बात कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ बताता हूँ आप सबको कि अगर सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो पॉज करो और बैक करो, पुनः देख लो। बहुत ही आसान तरीके से छोटे छोटे सवाल हैं, आप सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 18 नंबर की। 8,000 रुपये का 4 साल का SI 2400 रुपया है। तो वही सेम फार्मूले पे इसको पुनः हम लोग करते हैं। 2400 रुपया ब्याज दिया गया है, 8,000 रुपया जो है हम इसमें इन्वेस्ट किए यानी मूलधन, और R का मान अपने को निकालना है, T का मान 4 है। तो ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो हट गया और 4 से नहीं 8 से काटते हैं, 8 एकन्नम 8 हो जाएगा, 8 तिरिक 24 हो जाएगा। ठीक है 8 तिरिक 24 हो जाएगा उसके बाद जो है यहाँ पे बचेगा कितना, 3 बटे में 4। ठीक है यहाँ पे जो है 30 बचेगा, वही मैं सोच रहा था, बराबर R। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर भाग करेंगे तो 4 8 32 होता है, 4 से 28 7.5 के समथिंग आ रहा है। तो अगर ऑप्शन के जाएंगे तो 8 हम लोग टिक करके आएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा अपना जो है क्या बोलते हैं इसका उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है 19 नंबर। सेम सवाल ये भी है, 6 साल में 1500 और 4500 SI है तो दर क्या होगा। तो एकदम बहुत ही आसान सा सवाल है, ये भी 6 साल के लिए है, 100 हो गया और यहाँ पे जो है 4500 रुपया ब्याज हो गया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। उसके बाद जो है अपना जहाँ R होगा 15 तियाँ 45 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 300 बटे में 6 बराबर हो जाएगा और R माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 1 जीरो और रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 15,000 यानी 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ 1 जीरो इधर। तो ओवरऑल जो है अपना बचेगा जो वो 1 जीरो बचेगा, ना कि 2 जीरो यहाँ पे। ठीक है, 2 जीरो नहीं बचेगा, 1 जीरो आएगा और 5 छंग 30 हो जाएगा, 5%, यही उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं 20 नंबर सवाल में। ये भी सेम ही सवाल है, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। यहाँ पे भी ब्याज जो है ब्याज दर दे रखा है, खाली यही चेंज किया गया है। 3 साल है और 1200 का, तो SI कितना होगा, यहाँ पे SI निकालने की ज़रूरत है हम लोग को। तो यहाँ पे हो जाएगा 12,000, यहाँ पे हो जाएगा 3 साल, यहाँ पे हो जाएगा 5%। ठीक है, बटे में जो हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया और 12 पंचे 60 हो जाएगा अपना, और 1 जीरो है लगा देंगे और गुणे 3 हो जाएगा, 3 छः 18 हो जाएगा। यानी 1800 रुपया जब हमने इन्वेस्ट किया था 6 साल के लिए और 3 साल के लिए, और इतने परसेंट 5% ब्याज की दर पे, तो हमारा मूलधन कितना निकला, 1800। तो आई होप आप लोग ये सारी वीडियो जो है अच्छे से देखे होंगे, चीज़ों को सीखने को मिला होगा कुछ न कुछ, और इससे आप बेनिफिट उठा सकते हैं अपने आने वाले SSC GD के एग्ज़ाम में। और ये एग्ज़ाम के साथ साथ जो है और भी अदर एग्ज़ाम जो हैं, पुलिस के, SI के, रेलवे के, इन सब में आप सबको बहुत जो है कर पाएंगे चीज़ों को। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।